7 मई से 10 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच में दोबारा से इतिहास लिखा जा रहा था, युद्ध का इतिहास लिखा जा रहा था। और उस युद्ध के इतिहास में 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें बताया जाता है कि इन दोनों ही देशों ने युद्ध विराम कर लिया है, सीज फायर की घोषणा कर दी है। मतलब अब कोई भी सैन्य कार्यवाही न पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर की जाएगी, न भारत के तरफ से पाकिस्तान के ऊपर की जाएगी। मतलब कोई भी ड्रोन जो है वो सरहद के इधर उधर नहीं जाएंगे, न पाकिस्तान से न हिंदुस्तान से। लेकिन जैसा भारत करता है, इतिहास में करता आया है, सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता, जैसा पाकिस्तान करता है, इतिहास में करता आया है, हर बार करता आया है कि उसने हर बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, उसने 10 मई को भी वैसा ही किया। सीज फायर की घोषणा के महज चंद घंटों के बाद ही सीज फायर का उल्लंघन किया और भारत के जो एलओसी के पास जो इलाके हैं, जिसमें जम्मू, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन इलाकों में भारी शेलिंग की। यहाँ तक भी खबरें आई कि कश्मीर के शंकराचार्य और जम्मू की वैष्णो देवी माता को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो लोग सवाल कुछ कह रहे हैं, मैं वो आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। आप लोगों ने शायद टेक्निकलिटी पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान का कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा। लेकिन जो नॉन टेक्निकल लोग होंगे, जैसे मेरी माँ, जैसे आकाश की माँ, जैसे जो हमारी माएँ हैं, जो उस जनरेशन से नहीं है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, शायद उन लोगों ने ये समझने में भूल कर दी होगी कि एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि अगर पाकिस्तान कुछ भी गलत करेगा, अब जब मोदी ने कह दिया था, प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया था, तो उसके बाद शायद वो मज़ा भारत पाकिस्तान को चखाएगा जो आज तक पाकिस्तान ने नहीं चखा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान अब के बाद कोई भी आतंकी हमला करेगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा। लेकिन मन में एक सवाल भी उठता है, कैसे विश्वास किया जाए उस देश के ऊपर जो सालों से वही करता आ रहा है जो वो करता आया है। मतलब पहले अपने आतंकी को भारत में भेजना, उसको प्लांट करना, फिर उसके बाद रिटेलिएशन के बदले में आकर के अपनी सैन्य कार्रवाई करना, उसके बाद विदेश में जाकर के सीज फायर का भीख मांगना ताकि सीज फायर करा दो, भारत हमारे ऊपर बहुत हमला कर रहा है। उसके बाद जब सीज फायर हो जाए तो उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन करना। कैसे विश्वास किया जाए कि पाकिस्तान, भारत की तरफ से जो बात कही गई है, एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी कोई भी आतंकी हमला, उस पर वो कैसे अडिग रहेगा, ये किस तरीके से भरोसा किया जाए और कैसे भरोसा दिलाया जाए हमारे देश के नागरिकों को जो टेक्निकल बातें नहीं समझते। जो 4 दिन जो पूरी टीवी पर बातें चल रही थी, जो खबरें आ रही थी कि धमाकेदार बदला जो इस बार भारत ने पाकिस्तान से लिया है और मज़ा चखाया है, जो 4 दिन से इस इमोशन में बैठे थे कि अगर हमें सेना के साथ जाकर लड़ने का मौका मिले तो हम खुद बॉर्डर के ऊपर जाकर के लड़ाई करेंगे। उनको कैसे समझाया जाए, उनको कैसे यकीन दिलाया जाए कि आज के 5 साल के बाद, आज के 3 साल के बाद, जैसा आज से 5 साल पहले पुलवामा हुआ था, आज पहलगाम हुआ, तो वैसा अगला कोई राजौरी या फिर पुंछ नहीं होगा। कैसे उनको यकीन दिलाया जाए? ये बहुत बड़ी विडंबना आज हमारी सरकार के पास है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है। बहुत ज़्यादा आप ये कहें तो इंटरनेशनल प्रेशर होता है, आप ये कहें तो बहुत सारी मुद्दों पर, बहुत सारी चुनौतियों पर आप लोगों को खड़े होकर के चलना पड़ता है। लेकिन जो भारत के लोग हैं, जो बिना डरे कश्मीर में गए घूमने, जिन्होंने अपनी जान को सोचा कि सरकार की तरफ से बताया गया था कि टूरिज़्म को प्रमोट किया गया था, जो घूमने गए थे, जिनको लगा था कि अब शायद ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी क्योंकि अब होती ही नहीं है ऐसी घटना, तो अब उनको कैसे यकीन दिलाया जाए कि अब भारत के अंदर कोई भी आतंकी घटना नहीं घटेगी? क्योंकि पाकिस्तान तो वही करता आ रहा है जो वो सालों से करता आ रहा था। और तो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बार जब 10 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें उन्होंने चाइना को धन्यवाद दिया और कहा
कि चाइना हमारा दोस्त हर नफ़ा नुकसान को बिना देखते हुए हर बार हमारे साथ खड़ा रहता है। अमेरिका का भी उसने धन्यवाद दिया। कैसे विश्वास किया जाए कि पाकिस्तान ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। अब मैं आप लोगों के सामने उन्हीं लोगों की कुछ ऐसे कमेंट्स है पढ़ना चाहती हूँ जो मेरे वीडियोस पे डाला। जब ये सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ था, उससे पहले मैंने डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि हमें इस युद्ध से 10 बातें कौन सी सीखनी चाहिए और कौन सी हमें 10 बातें याद रखनी चाहिए, और कैसे ये जो जीत है वो भारत के लिए जीत है और पाकिस्तान के लिए हार है। हालांकि मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया क्योंकि कमेंट में जा कर के लोग कह रहे थे ऐसी ऐसी बातें जो दिल को डायरेक्ट छू रही थी। आपको सच बताऊं तो कि पाकिस्तान को शब्द समझ नहीं आते और भारत अब तक सिर्फ बयान दे रहा है। क्या हम अपनी ज़मीन पर गोली चलवाने के लिए ही रिस्ट्रेन दिखाते रहेंगे? ये बात लोग कमेंट में आके कर रहे थे। मैंने जब वो वीडियो पोस्ट किया था तब मुझे मालूम, तब तक सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं हुआ था। एक और कमेंट सुनिए। लोगों ने कहा भारत हर बार मार खा के चुप रहने वाला देश नहीं है, जो इस बार के भारत ने दिखाया भी। लेकिन क्या ये जो मैच्योरिटी के नाम पर चुप रहना वो कायरता नहीं है? ये ऐसे ऐसे सवाल लोग कमेंट सेक्शन में आके कर रहे हैं। उन लोगों की तरफ से भी आज सवाल है जो लोग कड़ी धूप में अपने घर की इकोनॉमी, अपने घर की अर्थव्यवस्था को सोचे बिना, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे बिना सिविल डिफेंस के रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरने के लिए कड़ी धूप में लाइन लगाकर खड़े थे और कह रहे थे हमारे शरीर का एक एक खून का कतरा जो है वो भारतीय सेना के लिए है और भारत को बचाने में, भारत की अखंडता को बचाने में हम सरहद पे जाकर के पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। आज उनकी तरफ से सवाल है कि आखिर आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पाकिस्तान को सुधारा जाएगा। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने खुलकर चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं थी। चाइना हम लोगों को मालूम है कि बहुत बड़ी उसकी इकोनॉमी है, लेकिन चाइना ने आज खुलकर के कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये ऐसी बातें हमें पता हैं, लेकिन जो वो व्यक्ति जो इमोशन, जो अपना जो देशभक्ति के साथ जो ऐसी घटनाओं को जब सुनता है, जब उसके मन पूरा उदास हो जाता है, गुस्से में भर जाता है, जो अपने आप को ख़त्म करने की सोच देता है, कहता है कि मैं बॉर्डर पर जाकर के लड़ाई लड़ लूँगा, उनको ये बातें नहीं आती समझ। उनको तो ये समझ में आता है कि जी हम सरकार चुनते हैं, ये लोग हमें हर बार कहते हैं कि हम टेररिज्म नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। फिर कैसे चूक हो जाती है और कैसे ये पाकिस्तान जैसे मुल्क से ये इतिहास से नहीं सीखते हैं? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया है, पहले भी किया है और हर बार किया है। और आप फर्ज करिए अगर यहाँ पर अमेरिका होता, अगर उसका दुश्मन पाकिस्तान जैसा होता, तो आज वो अपने ऐसे दुश्मन का क्या हाल करता। शायद वो ड्रोन स्ट्राइक ना करके मिलिट्री ऑपरेशन करता डायरेक्ट। शायद पूरी दुनिया के पटल पर ये बताता कि ये जो देश है वो पूरी तरीके से आतंक को फैलाने वाला देश है और जहाँ से भी इस देश को लोन मिलता है वो मानवता के अधिकार पे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज अमेरिका के कारण पाकिस्तान को लोन भी मिलता है, अमेरिका की अगुवाई के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर के समझौता भी होता है। उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए दिखता है। कुछ ऐसे सवाल जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, जो लोग वोट देते हैं, जो पार्टी बनाते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनके मन में ये बात आ रही है कि ना हम कांग्रेस की गवर्नमेंट में सेफ थे, ना हम भाजपा की गवर्नमेंट में सेफ हैं। आज ऐसे सवाल लोगों के मन में, लोगों के विचार में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ तबका ऐसा भी है जो कह रहा है कि पहले एक्शन नहीं लिया जाता था, इस बार एक्शन लिया जा रहा है। इस बात को लेकर सांत्वना है लोगों के अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान को अब सच में भारत इकोनॉमी को डाउन करके, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डाउन करके उसको घुटने पर सच में कोई ऐसी रणनीति बनाए, क्योंकि वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है और ये बात हो चुकी है कि हम इसको
दोबारा से चालू नहीं करेंगे तो इससे एक लॉन्ग इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकता है, ये भी सवाल है। लेकिन हाँ, आज उन भारतीयों के मन में सवाल, दुख, गुस्सा है कि भाई हम तो सोच रहे थे पाकिस्तान की ये जो हरकत है, पहलगाम की हरकत, ये आखिरी हरकत होगी, और उसके बाद भी जिस तरीके से उसने रिटेलिएट किया है, सिविल इलाकों में उसने अपने विमानों को उड़ाया, अपने ड्रोन्स को उड़ाया है, शायद वो ऐसा ना करे। लेकिन उनके मन में आज गुस्सा है, आज दर्द है, आज सवाल है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। और काफ़ी सारे लोग कमेंट में जा कर के जो कुछ भी कहना चाहते हैं ज़रूर खुल कर के कहिए। कुछ लोग मुझे कहेंगे कि शायद मैं सरकार की बुराई कर रही हूँ, लेकिन ये बातें मेरी नहीं थी। ये सब का सब जो इमोशन है वो लोगों का इमोशन था, जो मैंने महसूस किया अपने आसपास के लोगों का, और वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। क्योंकि जिन लोगों ने अपने घर की इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचा, अपने घर की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सोचा, सबसे पहले उन्होंने देश के बारे में सोचा और सिविल डिफेंस में जाने को सोचा, और ये सोचा कि अगर हमारी सेना को हमारी ज़रूरत है तो हम सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे। आज उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि भारत ने अपनी गलतियों से सीख क्यों नहीं ली। आखिर पुलवामा के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पाकिस्तान के संसद से ये गूंज आई थी कि उनके मिनिस्टर्स के हाथ कांप रहे थे जब अभिनंदन को नहीं छोड़ा जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद पहलगाम जैसी घटना घटती है, उसमें पाकिस्तान का हाथ सामने आता है, जिसके बाद भारत मुंह तोड़ जवाब भी देता है, लेकिन सीज़ फायर भी हो जाता है, लेकिन सीज़ फायर का उल्लंघन भी हो जाता है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।